शानदार ऑलराउंडर मानते तुम्हारी इस बेहतरीन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज कांटे की टक्कर में एक तरफ जहां राजस्थान के रजवाड़े थे तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की गुजरात, और इस बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और किस तरीके से उनके फैसले को सही साबित करते हुए गुजरात के गेंदबाजों ने गुजरात को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में आपको पूरी इनिंग की हाइलाइट्स बताएंगे और आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में गुजरात और राजस्थान में से कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक तरफ जहां राजस्थान ने अपना पिछला मुकाबला जीतकर अपनी खोई हुई लय हासिल कर ली थी तो वहीं दूसरी तरफ जीत के रथ पर सवार गुजरात को हैदराबाद ने शिकस्त दी थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इन दोनों ही टीमों के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें इस साल गजब का खेल दिखा रही हैं और मुकाबला शुरू होते ही कुछ ऐसा हुआ भी। जी हाँ दोस्तों, आज के मुकाबले में जब गुजरात टाइटंस की तरफ से मैथ्यू वेड और शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए आए तब कैप्टन हार्दिक पांड्या को मैथ्यू वेड से यही उम्मीद थी कि आज वो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और इस बल्लेबाज ने ऐसा किया भी। जब राजस्थान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की जगह न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर जेम्स नीशम और उनकी पहली ही गेंद पर मैथ्यू वेड ने ये दिखाया कि आखिर गुजरात उन पर इतना भरोसा क्यों करती है। जी हाँ, उन्होंने पहली ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अब इसके बाद अगली दो गेंदों पर जेम्स नीशम ने शानदार वापसी की। लेकिन मैथ्यू वेड ज्यादा देर तक कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने नीशम की चौथी और आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए पहले ही ओवर में टाइटंस को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में गुजरात का स्कोर 12 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस वक्त आप सही चीजें करोगे तो भी आपके साथ गलत ही होगा। जी हाँ, जब मैथ्यू वेड खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे तब शुभमन गिल के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जिसकी वजह से रस्सी वेंडर दूसरे ने एक शानदार थ्रो मारा और उनके थ्रो पर वो रन आउट हो गए और 12 रनों की छोटी सी पारी खेलकर मैथ्यू वेड पवेलियन लौट गए। और अब यहां से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को भेजा, जो आज के मैच में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ मुकाबलों में विजय शंकर की खराब फॉर्म की वजह से हार्दिक ने उन्हें बेंच पर बैठा कर रखा था, लेकिन एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन विजय शंकर ने एक बार फिर से हार्दिक और गुजरात के प्रशंसकों को निराशा देते हुए 7 गेंदों में महज 2 रन बनाकर ही हार्दिक पांड्या के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और राजस्थान की युवा सनसनी कुलदीप सेन की गेंद पर विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। और एक शानदार शुरुआत के बाद गुजरात 3 ओवरों के भीतर ही 2 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस गई। और आपको बता दें कि अब तक गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन था। और इसके बाद मैदान पर एंट्री होती है गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या की और हार्दिक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। जी हाँ, उन्होंने आते ही कुलदीप सेन की लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाते हुए ये बता दिया कि हार्दिक पांड्या को 3 ओवरों में 16 रन बनाने वाली गुजरात अब 5 ओवर के बाद 34 रन तक पहुंच गई। और इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और उनके इस ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने उनकी एक फ्री हिट गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी लय में वापस आए। लेकिन शुभमन गिल इसके बाद ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और जब राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन ने एक नई चाल चलते हुए गेंद रियान पराग के हाथों में सौंपी तब उनकी पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगा दिया और उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन चौका लगाते हुए इस ओवर को बड़ा ओवर बनाना चाहा। लेकिन पराग ने शानदार वापसी करते हुए शुभमन गिल को बाउंड्री पर खड़े सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराते हुए गुजरात को तीसरा झटका दे दिया। और यहां से 7 ओवर के बाद मैच 34 रनों के स्कोर पर ही गुजरात अपने 3 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस गई थी। लेकिन अभी भी क्रीज पर टाइटंस के संकट मोचक हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, जो 16 गेंदों में 27 रन बनाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।